बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो है लास्ट पार्ट्स करेंगे। पार्ट नंबर 9 इसके अंदर दिया हुआ है कि इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले टर्म का जो है वो स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मीन्स स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूला माइनस साइन फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2 इंटू स्क्वायर रूट थीटा इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा थीटा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 की इक्वल आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। अब हम स्क्वायर रूट थीटा की वैल्यू जो है अलग अलग इन टर्म्स पर अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल भी अलग अलग अप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा थीटा ओवर थीटा की पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, प्लस 1 ओवर थीटा की पावर 1/2 माइनस 2 थीटा की पावर 1/2 ओवर थीटा की पावर 1/2 डी थीटा। सो ये जो है ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो ये एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। सो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली थीटा ऊपर था इंटू थीटा, ये वाला जब ऊपर जाएगा पावर इसकी माइनस 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो पावर्स जो है इन दोनों की ऐड ऑन हो जाएंगी, माइनस 1/2। सो जब पावर ऐड ऑन करेंगे तो 1 में माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सो यहाँ पे हमारे पास थीटा की पावर क्या आएगी 1/2, प्लस ये थीटा की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू डी थीटा। हम इंटेग्रल हर टर्म पे अलहदा जो है अप्लाई कर देते हैं। इंटेग्रल ऑफ थीटा की पावर 1/2 डी थीटा प्लस इंटेग्रल ऑफ थीटा की पावर माइनस 1/2 डी थीटा, माइनस 2 जो है ये कॉफिशेंट है, बाहर चला जाएगा डी थीटा। सो यहाँ पर जो है हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। जो सेम पावर ऊपर आ रही है वो हम डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं और इधर भी पावर रूल लगेगा, तो पावर में जो है हम प्लस 1 करेंगे ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 नीचे लिखेंगे, माइनस 2 इंटेग्रल ऑफ, जब हमारे पास यहाँ पर कोई कोफिशेंट या कोई वेरिएबल नहीं होता तो हमारे पास इंटेग्रल क्या आता है, सिमिलर डी थीटा का थीटा। सो ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आ गया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, थीटा की पावर ऐड ऑन होगी तो ये हमारे पास क्या बनेगी 3/2 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 क्या बनेगा 3/2, प्लस ये जब माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो थीटा की पावर क्या आएगी 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगी नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे हमने जो है इंटीग्रल इंटीग्रेट कर लिया था टर्म्स को, तो यहाँ पे प्लस जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सो ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी पलट जाएगी। सो ये क्या हो जाएगी 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस 2 थीटा की पावर 1/2 माइनस 2 थीटा प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट थीटा माइनस 2 थीटा प्लस सी। सो ये जी हमारा आंसर है। तो आगे जी इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है हमें स्क्वायर ओपन करना है ऊपर वाली टर्म का। सो हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स आ जाएगा। इसका हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगा दिया। अब हम जो है इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स आएगा ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब जो है हम स्क्वायर रूट एक्स को अलग अलग टर्म्स पर डिवाइड कर देते हैं 1 ओवर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस इंटेग्रल भी अलग अलग कर देते हैं, माइनस 2 जो है कोफिशिएंट टर्म बाहर चल जाएगी, इंटेग्रल जो है हमारे पास किस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल जो है एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। अब ये स्क्वायर रूट से ये दोनों टर्म सिमिलर हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 1/2 डी एक्स माइनस 2 इंटेग्रल, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा 1 डी एक्स प्लस यहाँ पर जो है एक्स की पावर जो है
एक्स की पावर यहाँ पे 1 थी, ये वाली एक्स की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1/2। सो ये दोनों पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी 1 -1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। सो एक्स की पावर 1/2 dx। सो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, पावर में +1 ऐड होगा ओवर पावर जो हमने ऐड ऑन करके लिखी है वो सिमिलर नीचे आएगी, -2 आएगा। 1 का जो हमारे पास होता है, अगर कोई टर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास उसका इंटीग्रल क्या होता है, जिसके रिस्पेक्टिवली हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वही वेरिएबल आ जाता है। एक्स के रिस्पेक्टिवली कर रहे हैं dx, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1/2 पर भी हमारे पास पावर रूल लगेगा। सो ये पावर ऐड ऑन होगी और डिनोमिनेटर में भी 1/2 +1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे -1/2 में से +1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2 और डिनोमिनेटर में भी ये ऐड ऑन होकर 1/2 आएगा, -2x प्लस ये हमारे पास x की पावर 3/2 हो जाएगी और नीचे भी पावर 3/2 प्लस c। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 ऊपर जाएगा तो वैल्यू पलट जाएगी, 2x की पावर 1/2 -2x प्लस 3/2 ऊपर जाएगा तो इसकी भी वैल्यू पलट जाएगी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। सो ये हमारा आंसर है। आगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो सोल्यूशन करेंगे, 11 पार्ट का। सो उसमें हमारे पास जो है ये ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली हम ई की पावर एक्स को दोनों टर्म्स में ऊपर अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x dx। इंटेग्रल भी दोनों पर अलग-अलग अप्लाई कर देंगे, इंटेग्रल ऑफ ई की पावर x ओवर ई की पावर x dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिंप्लीफाई क्या होकर हो जाएगा, ये ई की पावर x जब ऊपर जाएगी तो ई की पावर 2x इंटू ई की पावर ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -x। जब ये दोनों पावर्स ऐड ऑन होंगी तो ये हमारे पास क्या बनेंगी, 2x -x होगा तो क्या होगा हमारे पास x आएगा। जब हमारे पास सेम नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो पावर्स इनकी क्या होंगी, ऐड ऑन होंगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की पावर x dx। ये जो है मैंने रफ वर्क किया है, प्लस यहाँ पे ई की पावर x इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटेग्रल किसका आएगा 1 dx का। सो यहाँ पर जो है हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ई की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। और प्लस यहाँ पर जो है हमारे पास इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx ये हमारे पास क्या आएगा x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर है। अच्छा, तो ये जो मैंने तीनों पार्ट इसमें सॉल्व किए हैं ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो और भी दीगर पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं पहले, वो भी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।